आज है 7 मई। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा। चर्चा होगी इस वीडियो में ग्वार के ऊपर। पिछला वीडियो मैंने ग्वार पर बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मई महीने में ग्वार के भाव कैसे रह सकते हैं, जिसमें हमने ग्वार की प्राइस सीजनैलिटी देखी थी और जनरली देखा था कि महीने दर महीने ग्वार के भाव किस रंगत में रहते हैं, घटते हैं या बढ़ते हैं। उससे हमें ये कंक्लूजन निकला था कि मई महीने में जनरली ग्वार सीड और ग्वार गम के भाव निचले स्तरों पर रहते हैं, यानी कि गिरावट रहती है मई महीने में। अभी ऑलरेडी 7 दिन मई के 6 दिन निकल चुके हैं, 7वां दिन चल रहा है और आगे चल के क्या रहेगा ऑलरेडी मैंने बताया था बहुत सारे फैक्टर। लेकिन जिस हिसाब से कल प्राइस ट्रेड हुए, लगातार एक गिरावट का माहौल बनते हुए दिखा था ग्वार सीड और ग्वार गम में। तो आगे चल के क्या है आज का सिनेरियो, उसके ऊपर ये वीडियो है। बहुत ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ-साथ हम देखेंगे कि आगे चल के कितना पोटेंशियल रह सकता है। अगर प्राइस यहाँ से घूमते हैं तो कहाँ तक जा सकते हैं, अगर नीचे जाते हैं तो कहाँ पे इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। तो एक छोटा-सा वीडियो है और जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको ये रिक्वेस्ट रहेगा कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि होगा क्या कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अगर इसको देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब इसको दिखाने की कोशिश करेगा और बहुत सारे किसान भाइयों चाहे व्यापारी भाइयों के पास ये वीडियो पहुंचेगा। तो शुरुआत करते हैं कल के प्राइस परफॉर्मेंस के साथ। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं सामने में, ये जोधपुर मार्केट का चार्ट है। वायदा बाजार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ लेवल्स बताऊंगा। इसमें जोधपुर मार्केट के चार्ट के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो जो कल भाव थे जोधपुर मार्केट में, लगभग लगभग अगर देखा जाए तो लगभग काफ़ी ज़्यादा गिरावट के साथ ट्रेड किए पहले। उसके बाद फिर आप ये देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल है लास्ट में, ये डेली चार्ट है, बढ़ते हुए आपको जोधपुर मार्केट में दिखा था। अगर प्राइस के हिसाब से अगर आप बात करें तो जो प्राइस कल जब बंद हुए थे तो मान के चलिए कि 5,000 के आसपास जोधपुर मार्केट में कल प्राइस बंद होते हुए आपको दिखे थे। ओवरऑल अगर आप जोधपुर मार्केट की वायदा और फ्यूचर्स बाजार से अगर स्पॉट मार्केट को कंपेयर करेंगे तो वायदा बाजार में जो भाव थे लगभग 4950 से लेके 4970 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखे थे लास्ट टाइम पे। ठीक है, उसी तरह गम की अगर आप बात करेंगे तो गम भी 9300 के आसपास, 9350, 9360-70 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखा था। तो कहने का मतलब ये है कि जो वायदा बाजार है जोधपुर का ग्वार सीड का, वो कहीं ना कहीं स्पॉट मार्केट से डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। जोधपुर का जो स्पॉट प्राइस था कल हमने देखा था 5004 के आसपास बंद हुआ और वायदा बाजार के कंपेयर में 30-40 रुपए ये ज़्यादा प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी वही है, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से अगर कोशिश करेगा जो वायदा बाजार है स्पॉट प्राइस से ऊपर आने की, क्योंकि जनरली वायदा बाजार जो रहता है वो स्पॉट प्राइस से ऊपर आने की कोशिश भी करता है और जनरली रहता भी है। तो अगर लेवल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लेवल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट तोड़ते हुए ऑलरेडी हमने देखा था 5,000 का। इसके साथ साथ अगर आप ये आरएसआई देखेंगे, यहाँ पे आरएसआई ये काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड में चल रहा है। तो एक तरह से पॉसिबिलिटी ये है, जब भी आरएसआई इन स्तरों पे आता है, 25 के आसपास डेली चार्ट पे चल रहा था जोधपुर मार्केट में, तो प्राइस बाउंस बैक करने की, यानी कि यहाँ तेजी दिखाने की कोशिश करते हैं। पिछली बार 4 मार्च को आया था इतना नीचे, उसके पहले इतना नीचे कब आया था, 12 नवंबर को आया था। तो पॉसिबिलिटी यही है कि एक बाउंस बैक यहाँ से हो सकता है ग्वार सीड में आपको देखने के लिए मिले। ऊपर में जिस हिसाब से ये कैंडल बन रही है, पॉसिबिलिटी कहाँ तक रहेगी, पॉसिबिलिटी के हिसाब से अगर आप जाएंगे, कल मैं दिखा भी रहा था आपको कि नीचे में 4800 एक अहम सपोर्ट, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था 4850 और 4800 एक अहम सपोर्ट रहेगा। और आज के लिए भी वही है 4800 एक अहम सपोर्ट, और वो लेवल एक रिस्क लेके ऊपर में आप देखेंगे कि प्राइस बढ़ते हुए आपको इन स्तरों तक, ये जो मूविंग एवरेज देख रहे हैं 5200 तक, 5200 से ऊपर निकलते हैं तो इन स्तरों तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं सोचना है, अभी 5200 का ही लेवल ध्यान में रखें, क्योंकि होगा क्या कि ओवरऑल जिस हिसाब से अभी सिनेरियो बन रहा है, हो सकता है आगे चल के फिर से एक गिरावट आपको मई में देखने के लिए मिल जाए। एक बाउंस बैक जरूर हो सकता है 150-200 रुपए का, और उन स्तरों पे आपको बिकवाली करके चलना है, ज़्यादा लंबा होल्ड नहीं करना है आपको। मई के लास्ट में फिर से मौके मिलेंगे 4800 के आसपास।
इसका कारण क्या है? कारण के हिसाब से मैं बताऊँगा आगे। ये जोधपुर मार्केट के बाद अगर बीकानेर मार्केट की बात करें तो बीकानेर मार्केट में आप देख सकते हैं कि सपोर्ट ऑलरेडी टूट चुका है और जो प्राइस है ओवरसोल्ड रीजन में चलते हुए दिख रहे हैं। तो उसी तरह अगर आप गम में देखेंगे तो गम में ऑलरेडी हमने देखा है काफ़ी सारी गिरावट ऑलरेडी हुई है, प्राइस रिकवर होने की कोशिश कर रहे थे और गम का जो प्राइस था कल जोधपुर मार्केट का पॉजिटिव में बंद हुआ था 9447 9450 के आसपास, लेकिन वायदा बाजार में 9400 के नीचे 9370 के आसपास गम का मार्केट बंद होते हुए दिखा था। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो गम का प्राइस है ये भी एक बाउंस बैक के मूड में है, हो सकता है बाउंस बैक करे। सीड का भी प्राइस जिस हिसाब से ओवरसोल्ड में है एक बाउंस बैक करे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कितना बाउंस बैक करेगा। अगर जोधपुर मार्केट में बाउंस बैक करता है तो ऑलरेडी मैंने सीड आपको बताया, अगर यहाँ से बढ़ता है तो अब 5250 से लेकर 5300 तक पोटेंशियल आपको बनते हुए दिख सकता है। और गम की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ से अगर आप बाउंस बैक करता है तो पॉसिबिलिटी आपकी यही रहेगी, ये वाले जो स्तर हैं ये मूविंग एवरेज ये 10,000 के आसपास आपको जाते हुए दिख सकता है। उसके बाद हो सकता है मार्केट फिर भी ऊपर नीचे करके फिर जाए, लेकिन अभी आपको यहाँ से बढ़ता है तो यहाँ से लगभग आपको 400 से 500 रुपए की तेजी बनती हुई दिख सकती है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे सीड की बात करें चाहे गम की बात करें तो एक छोटा बाउंस बैक की उम्मीद है। अब दूसरी चीज़ आ रही है कि अभी जिस हिसाब से सुबह-सुबह न्यूज़ मिल रही थी एयर स्ट्राइक हुआ है पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हैं वहाँ पे भारतीय सेना के द्वारा, और ये ज़रूरी भी था और काफ़ी दिन से हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि जिस हिसाब से पाकिस्तान ने भारत पे इस तरह से कायराना हरकत की थी पाकिस्तानी आतंकियों ने, उसका जवाब भारत देगा ही देगा और भारत पूरी तरह से तैयार है। आतंकी ठिकानों पे हमला हुआ है, आगे चल के हो सकता है ये और गहराए और भारत इस बार आर-पार के मूड में है, मुझे ऐसा लगता है और ये लड़ाई और जाके गहरा सकती है। अगर ये लड़ाई गहराती है, लड़ाई अगर बढ़ती है तो पॉसिबिलिटी क्या रह सकती है? पॉसिबिलिटी देखिए अगर किसी भी देश की लड़ाई होती है तो जो डायरेक्ट कंसर्न्स हैं वो अर्थव्यवस्था पे आते हैं, उस देश की अर्थव्यवस्था पे आते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर भारत और पाकिस्तान में लड़ाई होती है, तो ग्लोबल मार्केट में क्या असर रहेगा? ग्लोबल मार्केट में आप याद रखिएगा भारत की अर्थव्यवस्था ज़रूर गड़बड़ाएगी, लेकिन ग्लोबल मार्केट में जो ग्वार का एक्सपोर्ट है, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे भारत से हो, वो कम हो जाएगा। गेहूँ के मामले में हमने देखा था यूक्रेन और रसिया में जब लड़ाई हुई थी तो ग्लोबल मार्केट में गेहूँ की कमी काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिली थी, वही असर शायद ग्वार पे भी हो सकता है। तो देखते हैं आगे चल के क्या रहेगा, लेकिन इसके साथ-साथ अगर ग्लोबल मार्केट में कमी तो हो ही सकती है, लेकिन अर्थव्यवस्था भी देखने वाली बात रहेगी, अर्थव्यवस्था पे कितना ज़्यादा असर पड़ता है। तो सीधे-सीधे कहने का मतलब मेरा यही है कि काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी रहेगी, लंबी अवधि के लिए अभी आपको ग्वार में कुछ भी होल्ड करके नहीं चलना है। जो भी प्रॉफ़िट मिलता है लेके निकलें, अगर लॉस भी हो रहा है तो थोड़े-थोड़े लॉस लेके बुक करके निकलें। ऐसा नहीं है कि यहाँ से घूम जाएगा, रखे रहेंगे, ऐसा नहीं करना है अखबार में। छोटे-छोटे टारगेट रखें, छोटे-छोटे प्रॉफ़िट रखें और उस हिसाब से ट्रेड करें। काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको ग्वार में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है मेरा कि मेजर फोकस अभी सोइंग के ऊपर रहेगा। उसके साथ-साथ सबसे बड़ी बात है कि ये जो लड़ाई की संभावनाएँ बन रही हैं भारत-पाकिस्तान में, उस लड़ाई को भी आपको दरकिनार नहीं करना है, उस पे नज़र रखना है। अगर लड़ाई गहराती है तो बॉर्डर इलाके जो होते हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको कैश की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो वो लोग अपने जो माल हैं, वो निकालने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको देखना है वोलेटिलिटी बनी रहेगी, लेकिन अभी के लिए टेक्निकल के हिसाब से जो मैंने आपको लेवल्स बताए, एक छोटा बाउंस बैक उम्मीद है और वो बाउंस बैक होने पे आपको निकलना चाहिए। तो ये था ग्वार पे आज का वीडियो। मेरी राय आपको कैसी लगी? भारत पाकिस्तान की लड़ाई पे नज़र रखें और अगर ये गहराती है तो लंबे अवधि के लिए सोचें कि ग्वार में आपको एक लंबी तेजी मिल सकती है। देखते हैं आगे क्या रहता है। इसी तरह आप देखते रहें और सुनते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करें इसको, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। अगर कमेंट कुछ आप नहीं करेंगे तो ये ऊपर कैसे आएगा ये वीडियो। तो कमेंट अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो जय हिंद ही लिख दें, कुछ भी लिख दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।